हाँ, किस्मत की रेखाएं लाख कोशिशों से भी मिट नहीं सकती। के जैसी जैसी हाथों में लकीरें वैसा ही अंत तक घटित होगा। या चाहे लाख कोशिश करो, भाग्य को नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना किस्मत में लिखा है। भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है। न जाने कब किस्मत और भगवान हम पर मेहरबान हो जाए। इस तरह की अंधविश्वासी सोच समाज के चालाक वर्ग द्वारा की गई है, ब्राह्मणों द्वारा, जो निठल्ले व निकम्मे हैं तथा मेहनतकश लोगों की कमाई पर फल फूल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान को जल्दी बदल नहीं सकते हैं, दूसरी ओर सुख समृद्धि इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ निकाल हवन करते हैं। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं अंधविश्वासों में जीवन की यह निरर्थक धारणाओं के खिलाफ जन जागरण किया। उनका कहना था कि अपो दीप भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। अत्ता ही अत्तो नाथो, यानी अपने नाथ या स्वामी आप स्वयं लोग हैं। आपके भविष्य के निर्माता आप खुद हैं, कोई आपका स्वामी नहीं है। कोई काल्पनिक शक्ति के हाथ में आपका भाग नहीं है। आपकी किस्मत या भविष्य के निर्माण आप खुद हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, उसका फल इसी जीवन में जरूर मिलेगा, और बुरे कर्मों का फल भी इसी जीवन में मिलेगा। दलित शोषित पिछड़े आदिवासियों को यह घुट्टी की तरह पिलाया गया कि तुम्हारी गरीबी व दरिद्रता पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तुम इसे बदल नहीं सकते हो। तो तुम मेहनत कर उच्च वर्गों की सेवा कर रहे हो, यह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों की सजा है। इसलिए गरीबी व अभावों का जीवन ही तुम्हारी नियति है। इसके बदलाव के लिए कुछ मत करो, यह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ होगा। अनपढ़, असहाय, शोषित वर्ग आज भी इस अंधविश्वास पूर्ण व्यवस्था को ढो रहा है। यदि हम बुद्ध बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलें तो इसी जीवन में हमारी हर दृष्टि से कल्याण निश्चिंत है। पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। बाकी के रास्ते अंधे कुएं में धकेलने वाले हैं। इसलिए दलितों को अंधविश्वासों के जाल से काटकर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी एक दो नहीं हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन काल्पनिक भगवान छप्पर फाड़कर कभी नहीं देगा। इसी अंधी आशा में हमारे घरों के छप्पर आज भी पक्की छत नहीं बन पाए। पता नहीं कब प्रभु मेहरबान होकर छप्पर फाड़कर धन बरसा दे। हकीकत यह है कि छप्पर वालों की ऐसी सोच के कारण 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, और पक्की छत वाले महलों बंगलों व कोठियों में रहने वाले लोगों के घर में हर तरफ से पैसा आता है। दरअसल भाग्य अपने कर्मों के साथ साथ चलता है। जब कोई अधिक मेहनत करते हैं, बिजनेस या अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसका श्रेय स्वयं की मेहनत को नहीं देकर भाग्य व भगवान को दे देते हैं। उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं, किस्मत के गुणगान करते हैं। यदि नहीं मिलता तो किस्मत को दोष देते हैं। कई लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि मेरी किस्मत में यह सुख कहाँ, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, भाग मुझसे रूठ गया है, भगवानों ने जो चाहा वैसा ही हो गया। आखिर इसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आखिर उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इन अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। संयोग से ही लोग भाग्य मान लेते हैं। यदि किस्मत में लिखा वैसा ही होना है तो किसान को हल चलाने, बीज बोने की क्या जरूरत है? विद्यार्थी को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? एथलीट को दौड़ने की क्या आवश्यकता है? नेता को चुनाव लड़ने तथा बिजनेसमैन को बिजनेस की सफलता के लिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? हकीकत यह है कि कर्म ही प्रधान है, इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। ये बताया है, ये आर्टिकल मुझे मिला है मिस्टर डॉक्टर ओपी कारला लिखते हैं। सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार,
जय संविधान, जय विज्ञान, और सब सुख से रहें, सबका भला हो। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।